जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में कि आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, विरोध प्रदर्शन का अधिकार। आए दिन भारत में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा कुछ महीने पहले, और अभी जो स्टूडेंट्स रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि इस टॉपिक को आपको समझा दूं कि विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है, ये मैंने लिखा हुआ है, क्या ये अधिकार हमारा भारत का संविधान हमें देता है या नहीं। इसके पहले विरोध को समझ लीजिए कि विरोध होता क्या है। विरोध आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर सरकार कोई कानून बना रही है या मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे काम से आप अगर खुश नहीं हैं और मन ही मन सोच लिए कि नहीं भाई इनका काम हमको पसंद नहीं आया, तो ये आपका विरोध नहीं हुआ। अब विरोध यहाँ पे हो जाएगा कि आप एकदम सीना तान के खड़े हो गए मेरे सामने या बोले कि नहीं ये हम होने ही नहीं देंगे, तो ये विरोध हो जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने के लिए, आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे। चलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार, क्या भारत का संविधान भारत के लोगों को विरोध करने का अधिकार देता है? तो इसका सीधा एक शब्द में आंसर होगा नहीं। भारत का संविधान हमें किसी भी तरीके का विरोध करने का अधिकार नहीं देता, यानी कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इस अनुच्छेद या इस आर्टिकल्स के तहत कहीं भी जाके विरोध कर सकते हैं। तो आखिर आए दिन विरोध होते हैं, तो कैसे होते हैं और किस तरीके से हो जाते हैं, इसी टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूं। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आराम से समझ जाएंगे। देखिए आर्टिकल्स 19(1)(a) कहता है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, यानी बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप अपनी विचारधारा रख सकते हैं। अब बोलने का अधिकार तो देता है। अब बोलने का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि कोई नेता मंत्री आ रहा है आप उसको गाली दे दीजिएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बोलने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं भाई, पीसफुली अपने बात को रख सकते हैं, गाली गलौज नहीं दे सकते हैं। अब देखिए अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को रख सकते हैं। फिर आर्टिकल्स 19(1)(b) में कहता है कि शांति से और निरायुध सम्मेलन, ठीक है, शांति का मतलब पीसफुली और निरायुध सम्मेलन, ये कह रहा है कि निरायुध का मतलब हुआ कि बिना किसी हथियार के, मतलब कोई हथियार आपके पास नहीं होना चाहिए और शांति से आप सम्मेलन कर सकते हैं। बात समझिए, देखिए कैसे ये आर्टिकल्स प्रदर्शन करने के लिए एक ड्राइव मतलब कर रहा है, एक रास्ता बना रहा है। मैं बेसिकली इसी टॉपिक पे आने वाला हूँ। अधिकार तो नहीं दे रहा है, लेकिन इन आर्टिकल्स के माध्यम से कैसे विरोध का एक सिनेरियो तैयार हो रहा है, मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। यानी शांति से बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, ये राइट आपको देता है। आर्टिकल 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। अब ये तो अधिकार देता नहीं है कि आप रास्ते पे किसी कोई जा रहा है तो उसको गाली दे दीजिए, ये अधिकार नहीं देता है। बोलने का अधिकार देता है, आराम से आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं। गाली गलौज का अधिकार तो नहीं देता है। अब देखिए आर्टिकल्स 19(1)(c) में कहता है संघ या सभा या सोसाइटी, मतलब कह रहा है कि आप किसी संघ का निर्माण कर सकते हैं, मतलब लोगों का एक संघ समूह हो गया, एक सभा का निर्माण कर सकते हैं, एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए यहीं पे आपको समझाना है कि ये विरोध का रूप कैसे ले रहा है, यानी ये संविधान के जो तीनों आर्टिकल्स हैं ये किस तरीके से विरोध करने के लिए ड्राइव कर रहा है, यानी एक सिनेरियो तैयार कर रहा है। सबसे पहले आर्टिकल 19(c) कह रहा है कि आप एक सभा बना लिए, अधिकार देता है कि एक आप संगठन बना सकते हैं, ये राइट है। फिर आर्टिकल्स 19(1)(b) कह रहा है कि सभा बना लिए तो शांति से बिना हथियार का कोई सम्मेलन भी कर सकते हैं। समझते चलिए एक एक टॉपिक को, सभा बना लिए सम्मेलन कर सकते हैं। और आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। देखिए दिमाग लगाइए कि संविधान ने अधिकार तो दिया नहीं, लेकिन इस आर्टिकल्स के माध्यम से किस तरीके से ड्राइव किया है, मतलब कैसे ड्राइव कर रहा है कि आप संगठित हो सकते हैं और शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। इन्हीं तीनों आर्टिकल्स को मुझे समझाना था आप लोगों को। अब ये जानकर आप खुश मत हो जाइए कि इतना आर्टिकल्स में हम लोगों का राइट है, अधिकार है, बहुत सारे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं,
तो उसका गलत यूज नहीं कर सकते हैं। ये राइट तो आपको दे दिया गया है इतना, लेकिन इसका मिसयूज नहीं हो सकता है। भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता से कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है। राष्ट्र की कोई भी संपत्ति है, वो मेरी भी है, आपकी भी है, पूरे देश की संपत्ति होती है, तो उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांति से होना चाहिए वो प्रदर्शन। तो मैं आशा करता हूं कि विरोध प्रदर्शन करने का जो राइट हमें संविधान नहीं देता है, और एक तरीके से देखा जाए तो इसको ड्राइव कर रहा है कि हाँ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हमको अजीब तरीके से लग रहा है। खैर उसको छोड़िए, जो बातें हो गई वो हो गई। इस टॉपिक को आप समझ लिए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ताकि इसका नोट्स भी अगर बनाना पड़े तो आप लोग बना सकते हैं। नोट्स क्या बनेगा इसमें, तो आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और है कि इसमें कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां प्रदर्शन को लेकर इस तरीके से है कि अगर जो लोग रोड पे प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए इस संविधान में कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पे कोई लॉ है या कोई ऐसा कानून बना हुआ है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है, ये नहीं है। अब ये बात आप सुन के ये मत सोचने लगिए कि भाई ऐसा कोई कानून है नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे। तो जहाँ मौलिक अधिकार आपको दिया जाता है, वहाँ आपके पास मौलिक कर्तव्य भी हैं। उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा कि मौलिक कर्तव्य आपके क्या हैं, तो वहाँ आपको मिलेगा कि जो भी राष्ट्र की संपत्ति होती है उसकी रक्षा करना भी आपका दायित्व है, दायित्व बनता है। यानी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर उसको नुकसान आप पहुँचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आ जाएंगे। उसके लिए प्रावधान है कि अगर आप किसी तरीके का नुकसान करते हैं तो उसके लिए सरकार आप पे कार्रवाई कर देगी। अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, योगी जी इतना बड़ा बड़ा पुर्जा लिखवा के घर पे भिजवाए थे जो नुकसान किए थे भरपाई करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आप लोग आराम से समझे होंगे, और अगले टॉपिक के लिए फिर अगला वीडियो हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को भी आप लोग लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।